गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। उस बच्ची ने लोगों की भीड़ देखी। बच्चे होते ही अजीब है ना, कहीं भी अगर भीड़ देखे तो ये कोशिश करते हैं ये लगी क्यों है, यहां पे इतने लोग क्यों हैं। उसने एक हाथ पकड़ के कहा, चाचा का बेटी बोलो ये भीड़ क्यों है। उन्होंने कहा ये मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। वाह वाह वाह, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। जोर से, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। बच्ची कहने लगी, बेटे बाबा जी ये पीर होते कौन है। कहने लगी, बेटे ये हम तुम्हें कैसे बताएं पीर कौन होते हैं, जाओ वो वहां बैठे हैं उन्हीं से जाके पूछ ले। क्या बात। बच्ची लोगों को हटाते हुए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंच गई। देख के कहने लगी, बाबा जी आप पीर हो। फरमाने मुस्कुरा के फरमाने लगे, जी। बच्ची कहने लगी, बाबा बताओगे पीर कौन होते हैं। तो अब हर सुन्नी बोलेगा सुभान अल्लाह। ख्वाजा बहाउद्दीन का जवाब सुने। बच्ची ने कहा, बाबा ये पीर कौन होते हैं। तो ख्वाजा बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, बेटी पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। वाह क्या बात है। पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। बच्ची ने कुछ देर सोचा, सोच के कहने लगी, किसकी मुसीबत में। कहने लगे, मुरीदों की मुसीबत में। तो बच्ची कहने लगी, बाबा फिर मुझे भी मुरीद कर लो, मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटी मुरीद वही होता है जो हमारे मजहब का होता है। बच्ची ने कहा, आपके मजहब के लिए क्या करना पड़ेगा। कहने लगे, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की मीठी बातें थी जिनके लहजे से लोग मुसलमान हो जाया करते थे, जिनकी बातों से लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। बच्ची कहने लगी, बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, फिर मुझे भी मुसलमान करके मुरीद बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, बच्ची को मुरीद किया। बच्ची जाने लगी। कहने लगी, बाबा वादा तो सच्चा है ना तेरा, मुसीबत के वक्त काम तो आओगे ना। बच्ची ने कहा, बेटी, बाबा ने कहा, बेटी पुकार लेना, जब मुसीबत का वक्त आएगा तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। जब बच्ची ने इतना सुना चल पड़ी। अल्लाह अकबर। बच्ची समझदार थी। यहां से गई, जैसी पीर की बैगत की और उस पर सिलसिले का फैज जारी हुआ, सिलसिले नक्शबंद का फैज जारी हुआ। बच्ची की नौकरी बादशाह के दरबार में लगी और उसके अच्छे अखलाक की वजह से, बुजुर्गों के फैज की वजह से उसने इतनी तेजी से तरक्की की। जितनी खादमाएं बादशाह के दरबार में थी वो सबसे अफजल हो गई। जब सबसे अच्छी हो गई, बादशाह ने उन्हें सबके ऊपर निगरान मुकर्रर कर दिया। तो जितनी पहली पुरानी औरतें थी, इनको हसद बड़ी जल्दी हो जाया करता है। कहने लगी, अच्छा हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और ये 4 दिन से आई है एक बच्ची, ये हमारे सरों के ऊपर मुकर्रर कर दी गई। उन्होंने प्लानिंग की कि किसी तरीके से इस बच्ची को यहां से निकाला जाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या किया, बादशाह के दरबार का हार चुराया, हार की चोरी बच्ची के ऊपर लगा दी। जब बच्ची पे हार का इल्जाम लगा, बादशाह ने बच्ची को तलब किया, कहा तुझ पे ये इल्जाम है, तूने मेरा हार चुराया है, तेरे पास कोई गवाह है। बच्ची कहने लगी, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, मेरी सफाई का कोई गवाह नहीं। कहा, चोरी के गवाह कौन है। जिन औरतों की प्लानिंग थी उसको निकलवाने की, वो खड़ी हो गई, मेरे सामने चुराया गया, मेरे सामने चुराया गया। अल्लाह अकबर। बच्ची की तरफ बादशाह ने देखा, कहा है कोई सबूत तेरे पास सफाई का। बच्ची की आंख में आंसू आ गए। अब वो सफाई में किसे पेश करे, मगर वो परेशान नहीं थी, आंख में आंसू जरूर थे। बादशाह ने कहा, उठा के इसे कैद में डाल दो और 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची को उठाया गया, कैद के अंदर डाल दिया गया। एक दिन गुजरा रोते रोते, दूसरा दिन
गुजरा रोते रोते, तीसरा दिन गुजरा रोते रोते। बच्ची को याद आया, कह रहे एक दिन बाबा मिले थे जिन्होंने कलमा पढ़ाया था और ये कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आया करता है। बच्ची रो के कहती है बुखारे वाले बाबा, तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज देख मैं मौत के करीब जा रही हूँ, बता तो सही तू कब आएगा। जब तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई नहीं आया। 8 दिन गुजर गए। अल मुख्तसर के वो वक्त भी आया जब बच्ची को किले के ऊपर ले जा करके दीवार से नीचे धक्का देना था। आ गए फौजी, बच्ची को पकड़ा, लेकर के चलने लगे। बच्ची मुड़ मुड़ के किसी का रास्ता देख रही थी। सिपाहियों ने कहा बता तो सही किसकी राहें तक रही है, किसका रास्ता देख रही है। 8 दिन हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, तू किसको देख रही है। बच्ची ने रो के कहा था कोई तो मेरा भी है जिसकी मैं राहें तक रही हूँ, कोई तो मेरा भी है जो मुझसे वादा करके गया था। अल्लाह अकबर। बच्ची ने पैरी चलना शुरू की है, चलती जाती, रोती जाती, रुख बुखारा की तरफ करती, कहती जाती बुखारे वाले बाबा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये कहते कहते बच्ची दीवार तक पहुंच गई। जब दीवार तक बच्ची पहुंची है, उन फौजियों ने कहा था, सिपाहियों ने कहा था बच्ची अब तू मौत के करीब है, बादशाह का फरमान ये है कि मौत के वक्त आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। बच्ची से कहा बता तो सही तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बचा। बच्ची ने कहा हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। कहा कौन सी ख्वाहिश? कहा ये जो हाथ बांधे हैं खोल दिए जाएं। कहा क्या करेगी? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। जब इतनी बात बच्ची ने कही है, सिपाहियों ने बादशाह की इजाजत तलब की। बादशाह की इजाजत के बाद बच्ची के हाथ खोले गए हैं और उसके बाद बच्ची ने दीवार पे खड़े खड़े रुख किया के बुखारा की जानिब और आवाज दे के कहती है बुखारे वाले बाबा तुझे अपना वादा याद है कि नहीं? लेकिन मुझे अपना वादा याद है। तूने कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। मैंने तेरी जबान की खातिर कलमा पढ़ा था, मैंने तेरे वादे की खातिर तेरे दामन को थामा था। बता तो सही तेरा वादा सच्चा रहा या मेरा वादा सच्चा रहा? उसके बाद बच्ची ने कहा था तेरी रीत तू जाने, मेरी रीत तो ये कि मैं वादा निभा के जा रही हूँ। हाथ उठा के कहा खुदा हाफिज। फिर उसके बाद बच्ची के हाथ बांधे गए और जब बच्ची को धक्का दिया गया, बच्ची की जबान से चीख निकली आ बुखारे वाले बाबा अब कब आएगा? इतना कहना था। बच्ची की आंख दहशत से बंद हुई। उसने आज जमीन ऊपर से नीचे का सफर तय किया। बच्ची कहती है जब ऊपर से चली थी तो आंख बंद हो गई थी, जब आंख खुली थी तो जमीन पे नहीं थी बल्कि किसी आने वाले ने अपने हाथों में संभाल रखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले औलियाए किराम, फजाइले औलियाए किराम, करामाते औलिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाहू अकबर। आंख खोली तो देखा कोई और नहीं, बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। बच्ची ने रो के कहा बाबा तुम कब आए? तो उन्होंने कहा था चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। हाँ, चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। आपने फरमाया बेटी जब तू महल की ऊपर वाली दीवार की से नीचे की तरफ चली थी तब मैं बुखारा से चला था, तब मैं बुखारा से चला था। कहने लगी बाबा इतनी जल्दी आ गए? मुस्कुरा के कहने लगे बेटी अभी आने में देर लग गई, कयामत में आवाज देना तेरी पहली सदा पे हाजिर हो जाऊंगा। वाह। और पीर तो पीर होता है, पीर तो पीर होता, यूं ही तो नहीं बिक जाता ना कोई किसी के हाथ में। बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। हाँ, बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। अल्लाह सलामत रखे इस आशिकों के मजमे को, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। नसीब की बात है जो गरीब नवाज की महफिल सजा के बैठे हो। हाँ, ये नसीब की बात है कि उनसे निस्बत कायम कर रखी है। मेरे गरीब नवाज अताए रसूल हैं, हुजूर का तोहफा है हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज। हाँ, ये हमारा नसीब नहीं,
कि हमारे कलमा पढ़ाने के लिए मुस्तफ़ा ने स्पेशल गरीब नवाज को भेजा है और अपने बेटे को भेजा। अल्लाहू अकबर। और कैसे भेजा? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी, जो भी आप कह लें, आपके साथ अपने पीर और मुर्शिद के साथ एक बार मक्का शरीफ गए, काबे का तवाफ किया। आवाज आई अब्दुल कादिर हमने तुझे, आवाज आई मोइनुद्दीन हमने तुझे कबूल कर लिया है। उस्ताद कहने लगे बेटे मकबूलियत तो हो गई है लेकिन सनद मदीने से मिलेगी। वहां से सफर मुस्तफ़ा के मदीना शरीफ का किया, वहां जाके सलाम किया, हाजिरी हुई, उसके बाद वापस आ गए। फिर दोबारा अपनी मर्जी से गरीब नवाज शहर मदीना गए, अपनी मर्जी से मस्जिद नबवी में बैठे थे। जो वहां के खादिम थे हुजूर के रोजे के, उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ मेरे मोइनुद्दीन को बुला के लाओ, मेरे मोइनुद्दीन को बुला करके लाओ। वो आए, कहने लगे मोइनुद्दीन कौन है? वहां पे कई सारे मोइनुद्दीन थे। और गरीब नवाज सोचने लगे क्या बात है। लोगों ने पूछा क्या है? कहा हुजूर बुला रहे हैं। तो गरीब नवाज के जहन में ये थी कहां मैं और कहां हुजूर की चौखट। गर्दन झुका के बैठे रहे, अपनी जगह से नहीं गए। दूसरे लोग चले गए। आवाज आई मैंने इनको नहीं बुलाया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। फिर हुक्म हुआ कि आपको मुस्तफ़ा ने बुलाया है। लिखा है मुअर्रिखीन ने जब दोबारा गरीब नवाज अंदर गए तो फिर हुजूर ने मजार से निकल के गरीब नवाज को सीने से लगाया और फिर पूरा रास्ता और पूरा तरीका तबलीग का सब सिखा के हिंदुस्तान की तरफ भेजा। फिर गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। अल्लाहू अकबर। हिंदुस्तान में आकर के आपने ढोल नहीं बजाया था, ये भी सुन लें, आपने ढोलक नहीं बजाई थी, आपने तमाशे नहीं किए थे, बल्कि गरीब नवाज अपनी जबान पे या तो कुरान के तराने लाए थे या मुस्तफ़ा की शान के तराने लेकर के आए थे। ये शान मेरे गरीब नवाज की है। अल्लाहू अकबर। हाँ बज़ाहिर तो एक मुफलिस नजर आते थे, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन से आपका लंगर चालू हुआ है आज तक उसी शान से चल रहा है, आज तक उसी शान से चल रहा है। और शान ये है लंगर की, पहले भी जब कभी कुछ खत्म हो जाता मुरीद आके कहते, हजरत खादिम आके कहते आज लंगर में खाने नहीं है, मुसल्ले का कोना उठाते, फरमाते जितना भरना है भर के ले जा, मोइनुद्दीन का दरिया बह रहा है। आज सारा जमाना बिलखुसूस हिंदुस्तान गरीब नवाज की खैरात खा रहा है। हम उनका खा रहे हैं तो फिर उन्हीं के गीत गा रहे हैं। गरीब नवाज भारत में तशरीफ लाए। और एक बात और बता दूं, अक्सर ये जो ओहदेदारान होते हैं ना, विधायक नेता, इनकी अल्लाह वालों से बनती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बनती अल्लामा सरदार अहमद साहब कि वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, और अल्लाह वाले टूटी चटाई पे बैठ करके लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, मेरे हुसैन का शहजादा, करबला की बची हुई अमानत, जब आप करबला से वापस आ गए, आपने दुनिया छोड़ करके तन्हाई में सुकूनत इख्तियार कर ली, जंगलों में बैठ के याद इलाही में मसरूफ रहते थे, जंगलों में बैठ करके। हाँ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर था, जंगलों में बैठे थे, लेकिन उसे टेंशन ये थी मैं बादशाह हूं, लेकिन लोग इज्जत ज़ैनुल आबिदीन की करते। उसने कहा क्यों ना इन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लूं, जो लोग इनके हैं वो भी मेरे हो जाएंगे, जो मेरे वो तो हैं ही मेरे। उसने खबर भेजी, कहा जाओ ज़ैनुल आबिदीन से कहो हमने बुलाया है। जब खबर लेके कासिद गया कि तुम्हें उसने बुलाया बादशाह ने, तो आपने कहा जाओ उससे कह दो हमने दुनिया छोड़ दी है, हमें अपने रब की इबादत में रहने दे। इनकार कर दिया, उसे गुस्सा आ गया, उसने फौजी भेजे और कहा
कि तुम नहीं जानते हो, तुमने अपने बाप का सुलूक नहीं देखा कि पहले तुम्हें कैदी बनाया था यजीद के सिपाहियों ने, अगर अब भी नहीं मांगोगे तो मेरे सिपाही कैदी बनाएंगे। फरमाने लगे जो तुझे करना है कर ले, हमें तेरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपको फिर कैद किया गया, हाथों में हथकड़ी डाल करके फिर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह कहने लगा देख ली अपनी औकात, सुने उसके जुमले का, तुमने देख ली अपनी औकात, मैंने कहा था मैं तुम्हें कैद करके उठवा लूंगा। फरमाने लगे जा हमारे मुंह न लग। बड़ी सादगी से फरमाया हमारे मुंह न लग, तू हमें जानता नहीं है। उसने कहा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, जैसे इतना कहा ना क्या कर लोगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया। आपने यूं हथकड़ियों की तरफ देखा, वो टूट के पानी की तरह जमीन पे बहने लग गई। कांप गया बादशाह, कहने लगा ये क्या है। फरमाने लगे सुन, जब नेज़े पे सर चढ़े थे तब भी हम इख्तियार में थे, आज जो कैदी बने हैं तब भी इख्तियार में है। फर्क ये है जो भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं, पैदा करने वाले खुदा की मर्जी से किया करते। वाह वाह वाह।